एवरीवन, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के पेपर में आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट अधिकारों के बाहर कार्य के सिद्धांत से कंसर्निंग जो आपका फंडामेंटल केस लॉ है, जो केस स्टडी है, जिस केस में सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में जिस केस में बात हुई थी, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। केस है एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिके। एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी बनाम रिके के केस में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। इस केस में क्या था, एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी के उद्देश्य वाक्य में यानी उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में ये लिखा हुआ था कि कंपनी रेलवे के डिब्बे तथा रेल की मशीनें बनाना, उनको बेचना और उनको किराए पर देने के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी करेगी। यानी जब भी हम किसी कंपनी से कोई डील करते हैं या कोई भी पर्सन कंपनी के साथ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वह उसके ऑब्जेक्ट क्लोज को देखता है, और वो उसको इसलिए देखता है कि कंपनी उस काम को करने के लिए अधिकारी है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, वह उसके कार्य क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। तो कंपनी के उद्देश्य वाक्य में ये लिखा हुआ था कि कंपनी रेल के डिब्बे बनाएगी, मशीनें बनाएगी और उन्हें बेचने का काम भी करेगी, किराए पर देने का काम भी करेगी। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स एवं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी कंपनी करेगी। रिके एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके साथ कंपनी ने अनुबंध किया और एक धनराशि देने का उसको प्रॉमिस किया। रिके का काम क्या था, बेल्जियम में रेल की पटरी बिछाने का काम रिके को दिया गया था और इसके बदले में कंपनी ने उसे एक निश्चित धनराशि देने की बात कही थी या एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। बाद में कंपनी ने इस धनराशि को यानी जो अमाउंट तय हुआ था वो अमाउंट देने से इनकार कर दिया। चूंकि इनकार कर दिया और ये कहा गया, कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि ये काम यानी बेल्जियम में रेलवे की पटरी बिछाने का जो काम है वह कंपनी के अधिकारों के बाहर है, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, इसलिए कंपनी ये धनराशि रिके को नहीं दे सकती है। और रिके ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और डिसीजन ये दिया गया कि वास्तव में ये जो कार्य है यह अल्ट्रा वायरस एक्ट है, यह कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से मेल ही नहीं खाता है, और जो काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से मेल नहीं खाता, उद्देश्य वाक्य में नहीं है, उसे कंपनी नहीं कर सकती है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम है वह कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और कंपनी उससे बाहर नहीं जा सकती, यह कंपनी की सीमा को तय करता है, कंपनी उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कंपनी खुद ये कह रही है कि ये काम उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं है, ये उसके दायरे में नहीं है, इसलिए इससे कंसर्निंग अमाउंट वो उसे पे नहीं कर सकती है। लेकिन रिके का ये कहना था, रिके ने अपने तर्क में हियरिंग के दौरान ये कहा कि रेलवे कि पटरी बिछाने का जो काम है वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में आता है, इसलिए वो वैलिड है। ये इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस नहीं है। तो इस बात के जवाब में कोर्ट ने ये कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही संबंधित है, किसी और से संबंधित नहीं है, जबकि रेल की पटरी बिछाने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आता है। मतलब यदि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम रिके ने किया है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता तब तो वो वैलिड था, लेकिन चूंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आता है इसलिए आप उसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के काम में भी नहीं ले सकते हैं। और इस केस को उन्होंने रद्द कर दिया और ये कहा कि ये राशि रिके को नहीं दिलाई जा सकती है क्योंकि ये काम कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, अल्ट्रा
वायरस एक्ट है जिसे समर्थन के द्वारा भी, रेटिफिकेशन के द्वारा भी आप वैलिड नहीं बना सकते हैं, और फैसला कंपनी के फेवर में दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है आप लोगों के लिए। एक बार फिर से हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में यह लिखा हुआ था कि कंपनी रेल के डिब्बे बनाएगी, मशीनें बनाएगी, उन्हें बेचेगी और किराए पर देने का काम करेगी, और इसके साथ साथ वो मैकेनिकल इंजीनियर्स और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी करेगी। तो स्टेप नंबर 1 आपको इस रूप में याद रहना है, या आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या क्या था। रेल के डिब्बे भी बनाएगी, मशीनें भी बनाएगी, बेचेगी भी और किराए पर भी देगी, और इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी वो करेगी। कंपनी ने रीके एक पर्सन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ कंपनी ने एक डील की, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बेल्जियम में रेल की पटरी बिछाएगा और उसके लिए वो एक अमाउंट से पे करेगी, यानी उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में कंपनी ने उस राशि को देने से मना कर दिया और ये कहा कि ये काम कंपनी के अधिकारों के बाहर का है, इसलिए कंपनी ये राशि देने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है। ऐसा होने पर रीके ने कंपनी पर केस फाइल कर दिया और ये कहा कि ये अमाउंट उसे दिलाया जाए क्योंकि उसने ये काम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स समझ करके ही किया है। और कोर्ट ने ये कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंसर्निंग मामलों से ही हो सकता है। रेल की पटरी बिछाने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंसर्निंग नहीं है, इसलिए आपको ये अमाउंट नहीं दिलवाई जा सकती है। और ये काम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और कंपनी के बीच में हुआ है, ये अल्ट्रा वायरस एक्ट के तहत आएगा और इसे कभी भी एनफोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपके लिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। आपकी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।